HD न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह के इस आशिक के सुविचार से। अब एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती शहर के टीबी अस्पताल के पीछे बसे बस्ती को ढहाने का निर्णय आया है, परंतु लगातार हो रही बारिश की वजह से बस्ती वालों ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर मांग रखी है कि बारिश रुकने तक मोहलत मिले, जिसकी जिलाधीश ने दखल लेते बारिश पूर्णतः रुकने तक बस्ती ढहाने का निर्णय को स्थगिति दी है, जिससे कुछ दिनों के लिए बस्ती वालों को राहत मिली है। अमरावती के टीबी हॉस्पिटल पीछे बस्ती बसी है। नागरिकों ने अतिक्रमण कर शासकीय जगह पर यह बस्ती बसाई है। बीते कुछ दिनों से शहर भर पुलिस आयुक्तालय तथा मनपा की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, ऐसी मुहिम शुरू है, जिसके तहत टीबी रुग्णालय के पीछे बसी बस्ती को हटाने का निर्णय लिया। पर शहर में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से बस्ती वासियों ने कुछ दिनों के लिए सहूलियत मांगी, जिसको मंजूरी देते जिलाधीश किरण गीते ने बारिश पूर्णतः रुके तक बस्ती हटाने को स्थगिति दी है। संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के कुलगुरु का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नए कुलगुरु के पद पर विराजमान होने कई नए चेहरे उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अब नए कुलगुरु कौन होंगे, यह वक्त ही बताएगा। शहर के विद्यापीठ के कुलगुरु का कार्यकाल समाप्त होकर नए कुलगुरु ने पदभार संभाल लिया। अब विद्यापीठ के प्रकुलगुरु जयकिरण तिड़के, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो दूसरी ओर प्रकुलगुरु बनने के लिए कई लोग उत्सुक है, जिसमें प्रमुख तौर पर से संतोष ठाकरे, डॉक्टर इंगोले, सिद्धार्थ लड़के, सुभाष भंडागे, DP वाकोडे, SK वाघ, इनके नाम सामने आए हैं। यह पद राज्यपाल की ओर से नियुक्त किया जाता है। अब देखना यह है कि प्रकुलगुरु के रूप में कौन बैठता है। बीते 5 दिनों से शहर में हो रही लगातार वर्षा के कारण शहर का बडाली तालाब लबालब भर गया है, जिसके दरवाजे कभी भी खोले जा सकते हैं। यह तालाब का पानी नाले द्वारा निकाला जाएगा, पर नाले की सफाई करते वक्त गाल को बाहर न निकालते वही नाले के किनारे लगाया है। अगर यह पानी गाल की वजह से रुक गया तो नाले के किनारे बसे घरों में यह पानी आसानी से घुस सकता है, जिसके कारण नागरिक काफी परेशान हैं। बीते 5 दिनों से संपूर्ण विदर्भ भर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है। शहर का बडाली तालाब लबालब भर जाने से कभी भी तालाब के गेट खोले जा सकते हैं। यह गेट अगर खोले गए तो तालाब का पानी नाले द्वारा बाहर निकाला जाएगा, पर नाले का जो गाल मनपा कहती है कि निकाला गया, नाले साफ किए गए, ये बात ठीक है, पर इस पर स्थानिक नागरिक क्या कहते हैं, ये जरा देखिए। ये नाला साफ करना पड़ता, पानी आया तो हमारे घर भर सकते हैं। वो लोग आए थे क्या साफ करने के लिए? नहीं आए थे, पहले 2-3 महीने पहले। फिर बस ये निकाल ले चले गए, यहीं डाल दिए मलमा। ये मलमा भी नहीं फेंकते उड़ा के। मैं यहाँ नाली के पास रहता, यहाँ बहुत से घर है, अगले साल पानी घुसता, ये साल पानी की संभावना है। ये कचरा उठाने में बोले उठाते नहीं, और 2-3 दफा बोले पर कचरा को उठा नहीं रहे यहाँ से। अच्छा, ये नाले में कोई कहाँ का पानी आता था? ये पूरा नाला का तालाब का पानी आता है, तालाब भरने तो तालाब भर बहुत पानी आता है। बडाली तालाब का वो महानगर पालिका के कर्मचारी आए नहीं क्या? नहीं, कोई भी नहीं है, बस आए साइड में कचरा लगा के चले गए। गए साल ऐसे होगा था क्या? हाँ, ठीक है, साल भी ऐसे हो गया था। आज महानगरपालिका यांचं जे अंबा नाला या मध्यवस्तीतून जो वाहत आहे आणि याचा जो उगम आहे वडाळी तलावापासून, हा नाला आपण सफा केलेला पाहिजे। पावसाळा जेव्हा सुरू होतो त्यापूर्वी हे काम व्हायला पाहिजे। सर्वत्र इथे कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत आणि त्याच्यापासून रोगराई निर्माण होण्याची शक्यता आहे।
म्हणून महानगरपालिकेला माझी एक विनंती आहे की जून महिन्याच्या पूर्वी पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदरच या नाल्याची साफसफाई झाली पाहिजे. आज आपण पाहतो ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहे. रोगराईला हे एक निमंत्रण आहे. नगरसेवकांनी सुद्धा हा आपल्या सभेमध्ये हा प्रश्न सतत मांडला पाहिजे. जेणेकरून रोगराईला आपण निमंत्रण देणार नाही. विशेष करून जे नाल्याच्या काठावर लोक राहतात या लोकांना या ढिगाऱ्यापासून आरोग्याच्या दृष्टीनं घातक आहे आणि त्यांच्या घरामध्ये पाणी शिरण्याची सुद्धा शक्यता आहे. मागं लोक आले होते ना ते साफ करायला. आणि काही दिवसापूर्वी हे ढिगाऱ्यात सफा करण्याचं JCB म्हणून यंत्र यांनी पाठवलेलं होतं. परंतु त्या JCBनं असं विशेष काही कार्य केलेलं नाही. केवळ ते ढीग तिथल्या तिथंच फैलून दिले आणि निघून गेलेले आहे यंत्र. आज 10 जुलै उगवलेला आहे परंतु ते ढिगारे जच्चे तसेच कायम आहेत. मनपा द्वारा नाले सफा किए गए पर नाले का गाल निकालकर नाले के ही किनारे पर लगा दिया गया. अब आप ही बताइए, ऐसे मौसम को देखकर कभी भी बडाली तालाब के गेट खुल सकते हैं और यहाँ के नाले में जो किनारे पर लगाया हुआ गाल है उस गाल की वजह से पानी रुककर नाले के किनारे बसे लोगों के घरों में घुस सकता है. बस अब प्रशासन इस पर क्या करता है ये वक्त बताएगा. अमरावती शहर के राहुल नगर के परिसर में वृक्षारोपण तथा गुणवंत छात्रों का सत्कार किया गया. इस कार्यक्रम में कामगार मंडल द्वारा मजदूरों को शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. महापौर परिसर वासियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ. अमरावती शहर के राहुल नगर विकास समिति की ओर से राहुल नगर में वृक्षारोपण तथा गुणवंत छात्रों का सत्कार किया गया. इस कार्यक्रम में मनपा महापौर रीना नंदा, सहायक आयुक्त डॉक्टर खंडारे, राजेश चौहान आदि के उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में परिसर वासियों ने भी उपस्थिति दर्शाकर कार्यक्रम को सफल बनाया. इस कार्यक्रम दौरान कामगार कल्याण की ओर से गरीबों को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी विषित की गई. गुणवंत छात्रों का सत्कार कर उनके उज्जवल भविष्य की इस कार्यक्रम दौरान शुभेच्छा दी गई. आम्ही जो राहुलनगर बिच्छुटेकडी विकास समितीच्या व मातोश्री कल्याण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानाने राहुलनगर बिच्छुटेकडी परिसरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या हॉलमध्ये जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमामध्ये 10वी 12वी पास विद्यार्थ्यांना वृक्ष देऊन जाहीर सत्कार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे त्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. 150 वृक्ष राहुलनगर बिच्छुटेकडी परिसरात लावण्यात आले. या कार्यक्रमाला प्रमुख उद्घाटक म्हणून माननीय मीनाताई नंदा महापौर, त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले डॉक्टर खंडारे साहेब निर्विन दवाखान्याचे रक्तगट तपासणी शिबिराचे उपस्थित झालेले आहेत. तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून राजेश भाऊ चव्हाण, माननीय काँग्रेस पार्टी यांचीही ज्येष्ठ नागरिक, एरियातील ज्येष्ठ नागरिक दत्तूजी दुर्योधन, नागोरावजी सवई, रामरावजी सुंगारे, त्याचप्रमाणे येथील सामान्य नागरिक या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आहेत. कामगार कल्याण अंतर्गत कामगार मजुरांना जी योजना 12 योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे त्या योजनेचा लाभ देण्याकरिता श्रीमानजी आडेसाहेब यांचीही येथे उपस्थिती झालेली आहे. या परिसरामध्ये संपूर्ण कार्यक्रम करण्याकरिता सामान्य नागरिकांच्या हस्ते ज्येष्ठ नागरिकांना जे कामगारांच्या विरुद्ध कामगारांच्या विषयी जो कार्यक्रम घ्यायचा होता तो कार्यक्रम या राहुलनगर बिच्छुटेकडी विकास समितीच्या अंतर्गत व मातोश्री महिला कल्याण संस्थेच्या वतीने राहुलनगर बिच्छुटेकडी परिसरात घेण्यात आलेला आहे व हा कार्यक्रम यशस्वीपणे. किसान को अपने कर से निजात मिले तथा उनका आर्थिक स्तर सुधर जाए, इस हेतु शासन अपने स्तर पर कार्य कर रही है. शासन ने एक निर्णय दिया है कि किसान जो अड़त देता है अब से वो अड़त व्यापारी बरतेंगे. इसके विरोध में 12 जुलाई को कृषि उपज मंडी बंद का ऐलान किया है.
किसानों को अपने कर्ज से निजात मिले तथा उनकी उपज को सही भाव देने हेतु शासन अपने स्तर पर प्रयासरत है। इसी को ध्यान में रखकर शासन ने निर्णय लिया है कि अब तक किसानों से जो अड़त वसूला जाता है, इसके बाद वह व्यापारियों से वसूला जाए, ऐसा शासन ने निर्णय लिया है। इस निर्णय का व्यापारियों ने विरोध किया है, जिसके लिए उन्होंने मंगलवार 12 जुलाई को कृषी उपज मंडी बंद का ऐलान किया है। सोमवारपासून नाही, आता हा जो शासनाचा आदेश आलेला आहे भाजीपाला नियमनमुक्तीबाबत आणि शेतकऱ्यांच्याकडून अडत वसूल न करण्याबाबतचा जो शासनाचा निर्णय झालेला आहे, त्या संदर्भाने व्यापारी अडते फळ भाजीपाला वगैरे यांनी बंदचं आयोजन केलेलं आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की अडत वसूल करायची कशी, त्या संदर्भाने त्यांनी सोमवार किंवा मंगळवारपासून बंदचं पुकारलेलं आहे। तर सर हा बंद बेमुदत राहील का? राहू शकते, पण बेमुदत राहू शकते। सरकारने जर निर्णय त्वरित घेतला नाही तर बेमुदत राहू शकते। आणि याच्यामध्ये मग शेतकरीच हा माल विकेल तर हा कुठे विकला जाणार? मग या संदर्भाने शेतकऱ्याला शासनाने जो निर्णय काढलेला आहे की फळभाजीपाला जो आहे तो शेतकरी बाजार समिती व्यतिरिक्त बाहेर कुठेही विकू शकतो, कुठेही विकू शकतो। यासाठी आता शासनाने अजून असं काही तयारी केली नाही आहे। तरी जाणं जागा द्यावं लागेल, रोडवर तर करू शकणार नाही, त्यामुळे अतिक्रमणाचा प्रश्न निर्माण होईल। या सगळ्या त्रुट्या लक्षात घेऊन शासनानं हे करायला पाहिजे। तर याच्यामध्ये अळदांना आणि फळभाजींच्या व्यापाऱ्यांना तो भाजीपाला शेतकऱ्यांकडनं घेता येणार असं काहीतरी नियोजन सरकारने करायला पाहिजे। नाही, ते तर आहेच। बाजार समिती यार्डवर जर आला माल, त्याबद्दल जे काही नियम आहेत ते लागू राहीलच असं समितीचं असं शासनानं म्हटलेलं आहे। बाहेरचे यार्डबाहेर जे म्हटलं आहे नियमनमुक्त झाल्यास यार्डबाहेर व्यवहार करावा लागेल, त्याबद्दल आता जो काही शेतमाल विकल रोडवर बसून किंवा आणखी इतरत्र कोणती जागा देते काय देते हे सगळे प्रॉब्लेम्स राहील। तसंच शहरामध्ये अतिक्रमणबद्दल खूप आहे, रोड लहान आहे, अतिक्रमणाचा प्रश्न आहे, यामुळे थोडे प्रॉब्लेम्स येईलच। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के पश्चात फिर मिलेंगे अन्य कुछ खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य खबरों से। लगातार हो रही बारिश के कारण जनसामान्यों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। शहर के वॉलकट कंपाउंड में भी बारिश के कारण गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है, जिससे यातायात करने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती शहर के वालकट कंपाउंड में फिलहाल नागरिक काफी परेशान हैं। जिधर उधर कचरे के वजह से बीमारियां भी काफी फैल गई है। बड़े दिक्कतों का सामना यहाँ पर रह रहे परिसर वासियों को करना पड़ रहा है। ये रास्ते, उन पर खड्डे, खड्डे में भरा पानी, कचरे के ढेर, ऊपर से बारिश का पानी व अलग से, इन सारी बातों से स्थानिक नागरिक परेशान है। ये कचरे के ढीग जो कई दिनों से उठाए गए नहीं है, इससे दुर्गंध और बीमारियां फैलने की इन बरसात के दिनों में संभावनाएं बढ़ी है। मनपा प्रशासन इन बातों पर गौर कर यह कचरा तुरंत हटाने की मांग स्थानिक कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है इरविन से चित्रा चौक जाने वाला। इस रास्ते के किनार पर ही एक निर्माण कार्य शुरू है। उस कार्य से निकली गई मिट्टी रास्ते के बीचों बीच रखी गई है और यह मिट्टी इन बरसात के दिनों से बहती हुई रास्ते पर आ गई है, जिसके कारण वाहन स्लिप होकर बड़ी दुर्घटनाएं इस बारिश के मौसम में कभी भी हो सकती है। इस ओर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग का वो भी इस्तेमाल करते होंगे।
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 25638333। हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net। खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।